पंजशीर की तरफ अभी तालिबानी आतंकी बढ़ रहे हैं। जो जानकारी मिल रही है, तालिबान किस तरीके से तड़प रहा है, तालिबानी आतंकी तड़प रहे हैं कि पंजशीर कैसे उनके कब्जे में आ जाए, जो मुमकिन होता नजर नहीं आ रहा। तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं पंजशीर की तरफ, किस तरह से ये जो तालिबानी आतंकी है ये बढ़ रहे हैं। गाड़ियों में ये तालिबानी आतंकी सवार है जो पंजशीर की तरफ बढ़ रहे हैं। 25 किलोमीटर दूर रुके हुए थे और अब ये जानकारी मिल रही है कि इन्होंने आगे बढ़ना शुरू कर दिया है। लेकिन दूसरी तरफ हम आपको बताएं कि नॉर्दर्न अलायंस की मदद के लिए अफगान सेना भी पहुंच चुकी है। जिस तरह से तालिबान आगे बढ़ रहा है, तालिबानी आतंकी आगे बढ़ रहे हैं पंजशीर की तरफ, उनको रोकने की जो तैयारियां हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन देखिए कैसे गाड़ियों में इस वक्त सवार है ये तालिबानी आतंकी, हाथों में हथियार लिए हुए, एक दो नहीं बल्कि बड़ी संख्या में यहां पर गाड़ियों में सवार होकर के आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं तालिबान की ये आतंकी। लेकिन दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। दूसरी तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि पंजशीर पहुंच चुकी है अफगान सेना भी, जो नॉर्दर्न अलायंस के साथ मिलकर के तालिबानी आतंकी अगर पहुंचते हैं तो फिर कैसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, उसकी तैयारी है। कर्नल शैलेंद्र सिंह इस वक्त रक्षा विशेषज्ञ मेरे साथ जुड़ चुके हैं। कर्नल शैलेंद्र सिंह, आपसे मैं यही समझना चाहती हूं, हर दिन हम पंजशीर की बात कर रहे हैं लेकिन अभी भी तालिबानी आतंकी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं कि वो पंजशीर के अंदर दाखिल हो जाए, इसकी वजह क्या समझे? तो दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए इसको समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये तालिबानी आतंकी हैं जो पिछले कई दिनों से ये धमकियां दे रहे थे पंजशीर में अहमद मसूद को कि कैसे वो सरेंडर कर दें, क्योंकि तालिबानी आतंकी पंजशीर की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन अहमद मसूद ने भी अपने मंसूबों को ठान रखा है कि इस बार कैसे सफाया करके रहेंगे तालिबानी आतंकियों का। और ये जो तैयारियां हैं, तैयारियों की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, अहमद मसूद के जो लड़ाके हैं वो कैसे तैयार हो रहे हैं और इनका साथ निभाने के लिए अफगान सेना भी वहां पर पहुंच चुकी है। हमने आपको दिखाई थी वो तस्वीरें भी जहां पर युद्धाभ्यास हो रहा था, जहां अत्याधुनिक हथियारों की ट्रेनिंग भी चल रही थी पंजशीर के अंदर ही। और पंजशीर में अब जो एक तरह से जो टीम है या शक्ति कहें हम, वो इसलिए बढ़ चुकी है क्योंकि अभी तक नॉर्दर्न अलायंस वहां पर अपनी तैयारियां कर रही थी। अहमद मसूद, अमरुल्लाह सालेह, अपनी पूरी की पूरी जो उनकी टीम है उसको वो तैयार कर रहे थे। लेकिन अब उनका साथ देने के लिए अफगान सेना पहुंच चुकी है। फिलहाल ये तस्वीरें इस वक्त आप देखिए पंजशीर की तरफ बढ़ते हुए ये तालिबानी आतंकी, एक दो नहीं बल्कि बहुत सारी गाड़ियां हैं हाईवे पर। आप देख रहे हैं किस तरह से गाड़ियां लगी हुई हैं और ये किस तरफ रास्ता जाता है, ये रास्ता जाता है पंजशीर की तरफ। लेकिन पंजशीर पहुंचते पहुंचते तक तालिबानी आतंकियों का खात्मा हो जाए, ये मंसूबे हैं अहमद मसूद के लड़ाकों के। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद भी पंजशीर तालिबान के कब्जे से बाहर है, जहां से तालिबान को सीधी चुनौती मिल रही है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से 125 किलोमीटर दूर पंजशीर घाटी में रिपब्लिक भारत पहुंचा। रिपब्लिक के इमरान खुरासानी ने पंजशीर में अहमद मसूद के लड़ाकों से बात की जो तालिबान को सीधी टक्कर दे रहे हैं। تغییرات نیست، مردم مورالش 100% است، آمادگی هم گپا را دارن دیگه. بس تجهیزات خوب است، همه چی امکاناتش هست، یگانه شویبات ما میرسه بله. जैसे ही हम पंजशीर के मशहूर बाजारक इलाके को पार करते हैं, अफगान सेना के वाहनों का एक काफिला नजर आता है जो इमारत के बाहर कतार में खड़े हैं। स्थानीय लड़ाकों और कुछ अफगान सैनिकों समेत यहाँ 9000 से ज्यादा लड़ाके हैं जो तालिबान के खिलाफ खड़े हुए हैं। पंजशीर घाटी के हर कोने में मसूद के लड़ाके तैनात हैं। ताजिकिस्तान ने पंजशीर के लड़ाकों को सैन्य समर्थन दिया, जिसके कुछ दिनों बाद पंजशीर घाटी के ऊपर हेलीकॉप्टर उड़ते देखे जा सकते हैं। भले ही इन लड़ाकों के पास गोला बारूद और हथियारों की कमी हो, लेकिन इनका जज्बा देखने लायक है। रिपब्लिक भारत ने इन लड़ाकों से बात की जिनका संदेश साफ था। برادر از بغلان شریف آمدیم در پنجشیر. برادر اینم تو مشکلات، اینم تو جنگا شد، اینم تو برادر تاول شد، ما از بغلان آواره شدیم آمدیم در پنجشیر.
در پنجشیر ما اومدیم انشالله با توکل خدا تا یک بلیس جایی که هست ما از خاک از وطن خود دفاع میکنیم که بیخی که تکا تکا میشویم آرمون. तालिबान के खिलाफ पंचशीर पहुंचे लड़ाके बागलान, कापिसा, परवान जैसे प्रांतों से आए हैं। पंचशीर की सड़कों पर गश्त करते हुए उन्होंने तालिबान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि पंचशीर में पैर रखा तो अंजाम बुरा होगा। اکنون ما در مرکز ولایت پنجشیر هستیم. در اینجا بیش از هزاران نفر از نیروهای خیزش مردمی، نیروهای امنیتی از ولایت‌های همجوار ولایت پنجشیر و این ولایت آمده‌اند. آنان از با طالبان هشدار می‌دهند اگر در صورتی که با صلح و مذاکرات تن ندهند آماده دفاع از این ولایت هستند و آنان میگویند که तो वो तस्वीरें अभी हमने आपको दिखाई कि कैसे पंजशीर की तरफ बढ़ रहे हैं तालिबानी आतंकी हाथों में हथियार लेकर बड़ी संख्या में, लेकिन उनको ये पता है कि उनका सामना अहमद मसूद के लड़ाकों से होगा। और फिलहाल इस वक्त क्या बड़ी खबर है उसको जानने के लिए रुक करेंगे न्यूज रूम का, जहां मौजूद है मेरी सहयोगी सुजाता। सुजाता, बताइए आपके पास क्या बड़ी खबर है? जी श्वेता, हम बात कर रहे हैं जिस तरह से अमेरिका ने रात को बदला लिया है, ड्रोन से हमला किया है और खबर यह है कि जो मास्टरमाइंड था इस पूरे धमाके का, काबुल धमाके का, उसकी मौत हो गई है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अमेरिका ने जिस तरह से हमला किया है उसका संदेश क्या है। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल शैलेंद्र सिंह जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि एक तरफ 31 की डेडलाइन है, दूसरी तरफ काबुल हमलों का जिस तरह से बदला लिया गया है, ये संदेश क्या है? क्या अमेरिका का एंगेजमेंट अभी और बढ़ेगा? क्या हमें ये भूल जाना चाहिए कि कोई डेडलाइन है, अमेरिका पर किसी ने हमला किया है तो वो बदला लेने के लिए वहां रुक सकता है? मुझे लगता है कि प्रेसिडेंट बाइडेन जो है वो यूएस में कुछ इस तरह का प्लान बना चुके हैं कि हम 31 तारीख से आगे डेडलाइन को नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन उन्हें ये भी रियलाइज होता है कि दूरी का उन्हें पूरा आभास है और होना भी चाहिए कि 31 तारीख आप जो महीने में कर लीजिए, आप अफगानिस्तान से अपने सारे सभी नागरिकों को नहीं निकाल पाए। आप उन सभी अफगानिस्तान नागरिकों को जिन्होंने अब तक आपको सपोर्ट किया है, जो अब तक आपके साथ रहे हैं, आप उन्हें भी नहीं निकाल पाए। तो ये जो एक अहम संकट है कि एक तरफ जी आपकी मजबूरी एक तरह से कहेंगे। जी 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 बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। और हम लगातार अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, तमाम जो खबरें आ रही हैं अफगानिस्तान से वो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद